पाजी कहाँ रहते हैं? दिल्ली में ही। बिजली का बिल कितना आता है? बिजली सर एसी वगैरह यूज़ कर तो आता, नहीं तो 0/0। फ़ायदा मिलता है इससे? मतलब ये है कि पंखे वगैरह अगर यूज़ होते हैं, कूलर यूज़ होता है, नॉर्मली हर घर में कूलर वगैरह यूज़ होता है तो बिल नहीं आता उसका। 0 है फ़ायदा मिल रहा है इसका? सर, फायदा ये है। मुझे ज़रा बताओ कि अब ये चलन हर जगह शुरू हो गया है, हर राजनीतिक दल जो है वो इस प्रकार की बातें कर रहा है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, हर जगह इस प्रकार की बातें आ रही हैं। ये लोक लुभावन वादे जो हैं, आपको लगता है ये पब्लिक को अट्रैक्ट कर रहे हैं? सर 2 बात कहूँगा, छोटी सी बात कहूँगा। पहले सब कहते थे कि फ्री की चूरन बांट रहा है, मूंगफली बांट रहा है, रेवड़ी बांट रहा है, बात हो रही थी। अब बंदे ने ऊपर कहा भाई जिसको नहीं चाहिए मत लो, एक उसने रूल निकाला, अपना फॉर्म भरो और कराओ। अब मेरे साथ वाले घर वाले पहले बोलते थे भाई वो बीजेपी आई थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, ये तो फ्री के चूरन बांट रहा है। अब जब उसने ये सीन बना दिया कि भाई तुम मत बांटो, मैंने उसको बोला भाई तू क्यों फार्म भर रहा है, फ्री का चूरन छोड़ देना यार, मत ले फ्री का चूरन। तेरे को लग रहा है वो फ्री का चूरन है, मत ले, जिसको चाहिए वो लेगा, जिसको नहीं चाहिए नहीं लेगा। अगर तुम्हारे को लगता है कि बीजेपी आने के बाद, कहने का मतलब है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा है तो छोड़ दो हैं, और जो ज़रूरतमंद है वो ले लेगा। बोल सर बिल्कुल 100% है। सब कहते हैं काम हुआ नहीं हुआ। देखो मेरे को नहीं पता, मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ लड़का हूँ। मेरे स्कूल में टीनें होती थी। पिछले 10 साल 9 साल के बाद जब भी केजरीवाल आया, एक भी स्कूल टीनों वाला नहीं है दिल्ली के अंदर। आप दिखा दो करा तो कोई स्कूल टीनों वाला नहीं, बिल्डिंगें खड़ी। बाकी राज्यों में भी अब ये चलन शुरू हो गया कि भैया देना पड़ेगा। सर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब देखो ना, बुरा मत मानना, इधर जितने भी भाई बंधु खड़े हैं 90% सारे जितने भी खड़े सरकारी में पड़े होंगे मेरे आइडिया से। तीनों में पड़े, कुछ लोग सारे खड़े हैं टाट पट्टी जो हम कहते थे जिसे बिछा के पड़े हैं। आज कहीं में भी नहीं है टाट पट्टी, कहीं में भी नहीं है टीने। केजरीवाल आया, उसने किया, देखो काम करेगा, दिल्ली की जनता वोट दे रही है, नहीं तो दिल्ली की जनता चूतिया तो है नहीं। यूपी वाले को यूपी वाला पसंद है, दिल्ली वाले को दिल्ली वाला पसंद है, जिसको पसंद है वो जितवा रहा है। कहाँ रहते हैं? अमृतसर से। अमृतसर। पंजाब में तो फ्री में बिजली मिल रही है? हाँ बिजली तो मिली, ये बात है। खुश हैं? कुछ है, बढ़िया चल रहा है? हाँ। कैमरे की तरफ बढ़िया। अच्छा, ये जो चलन है वो हर जगह शुरू हो गया। राजस्थान में भी कहा जा रहा है कि फ्री बिजली मिलेगी, सिलेंडर के दाम सस्ते किए जाएंगे। सिलेंडर के दाम तो बढ़े हैं, सस्ते किए जाएंगे ये तो पता नहीं अभी जब होंगे राजस्थान में ये तो आपको लगता है कि जो दिल्ली में और अमृतसर में, पंजाब में जो शुरुआत हुई, अब वो चलन सभी राज्यों में होने वाला? ये तो पता नहीं है, ये होनी चाहिए वैसे तो, होनी चाहिए क्योंकि महंगाई तो बहुत है। बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए। अब तो हरियाणा में कहा जा रहा है कि गरीबों को 100 गज का प्लॉट दिया जाएगा। बिल्कुल देंगे। हुड्डा साहब अगर हुड्डा की कांग्रेस आती है सरकार तो 100 गज का प्लॉट भी देंगे और 6,000 रुपये पेंशन भी देंगे और 500 का सिलेंडर भी होगा। क्योंकि हर आदमी महंगाई से बिल्कुल थक चुका है, हर आदमी की ज़रूरत भी है आज के दिन। क्योंकि जो सारा जो हमारा टैक्स का माल है, सारी बीजेपी सरकार पीने लग रही, खाने लग रही है। आज के दिन हर आदमी की सोच बदल चुकी है, क्योंकि जितने भी मुद्दे हैं सभी किसी न किसी दूसरे मुद्दे पे ले जाकर सरकार पब्लिक को डिवाइड कर रही है। मोदी? हाँ जी सर, सही चल रहा है? सब कुछ सही बढ़िया चल रहा है सर। धूप तो बहुत, गर्मी बहुत। नहीं, धूप तो ये तो प्रकृति की चीज है और मौसम में 3 वो तो बदलते रहेंगे, धूप भी है, छाया भी है। अच्छा मुझे बताओ जरा हाँ जी, कि सब बढ़िया चल रहा है तो रहते कहाँ? मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, संगम विहार। फ्री में बिजली मिल रही है? नहीं फ्री में, हाँ फ्री में मिल रही है बिजली तो, बड़े लेकिन परेशान होके बता। लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है सर। ऐसा क्यों? रोड तो बिल्कुल टूटे पड़े जब से। अच्छा, बिजली छोड़ दी? नहीं, फ्री से कोई फायदा नहीं है। फ्री से क्या विकास कार्य रुक जाते हैं। मुझे बताओ कि बिजली लेनी छोड़ दी फ्री की? नहीं, बिजली तो चल रही है, बिजली कौन लेना छोड़ देगा? चल रहा है ना? चल रहा है। केजरीवाल ने कहा है कि जिनको छोड़ना है छोड़ सकते हैं। नहीं तो छोड़ दे तो छोड़ने, वो ऐसा तो कोई नहीं छोड़ रहा, ऐसे तो कोई नहीं छोड़ रहा। केजरीवाल को बिल चालू करना चाहिए। मतलब आपको लगता है? हाँ, रोड का चालू करने चाहिए। उन्होंने कहा केजरीवाल जी ने कि जी कैमरे लगाऊंगा, वो लगाए कैमरे, वाईफाई चलेगा, सब बंद पड़े, कैमरे बंद है, वाईफाई बंद है। क्या चल रहा है? सही बता रहे, मैं पूछ रहा हूँ। और रोड टूटे पड़े, रोड नहीं कहाँ रहते हो? चालू है ना। मुझे ये कहना है फ्री वाला मामला तो बहुत दिक्कत तो है, फ्री लोगों के लिए, हर लोग के लिए नहीं है। लेकिन जब मोदी सरकार जितना विकास कर रही है, जितना उनका ये है, वो तो बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई ये नहीं है। और ये सोच रहे हैं लोग कि मैं कर्नाटक जीत गया जी तो पूरा देश जीत गया, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बताइए कि ये जो फ्री का सिस्टम शुरू हुआ, ऐसा तो है नहीं कि केजरीवाल ने शुरू किया। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी की सरकारें रही, मुलायम सिंह के टाइम में फ्री लैपटॉप और बांटने की बात की जाती थी, मोबाइल फ़ोन की बात की जाती थी, अलग अलग तरीके से बच्चों को लुभाया जाता था।
वोटर्स को लुभाने की प्रक्रिया तो बहुत पहले से चलती आ रही है ना, तो ये नया तरीका तो है नहीं। सिस्टम में किसी ने कुछ कर दिया, उसके बाद लोग उसके चलन को फॉलो कर रहे हैं। अगर दिल्ली में फ्री चीज़ें हैं तो वही राजस्थान की बात की जा रही है, वहाँ भी बात करी जा रही है कि ये फ्री देंगे, मध्य प्रदेश में फ्री करने की बात की जा रही है। सवाल सिर्फ इतना है कि ये जो फ्री का चलन है, इससे आम जनता को कितना फायदा है, कितना नुकसान है? आम जनता को फायदा है या ना हो, देश के ऊपर, अपने बिहार पर बताओ। देश के ऊपर क्या सोचिए, अपने ऊपर एक सोचिए, फायदा क्या है। देश के ऊपर सोचिए कि देश में क्या हो रहा है, इसका सोचना है। विकास के ऊपर सोचिए, देश हमें कहाँ ले जाना है, आज कहाँ था और कहाँ चला गया देश, ये चीज देखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, होने पे तो कोई दिक्कत नहीं, हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी फोकस करें ना। आज कितना दिक्कत हो रही है लोगों को। नहीं होना नहीं चाहिए सर, ऐसा होना नहीं चाहिए। भारद्वाज कहाँ रहते हैं सर? दिल्ली में भी रहते। दिल्ली में। अच्छा मुझे ज़रा बताइए, ज़रा सब लोग कह रहे हैं कि ये मिला वो नहीं मिला, फ्री का हिसाब किताब खराब है, अच्छा है, और राज्यों में भी ऐसी सिस्टम चलता आ रहा है। मैं आज जो हम खड़े एक कैपिटल राजधानी में खड़े हैं, पूरी इंडिया की एक राजधानी है। बड़े शर्म की बात आती है, एक फैसिलिटी कहाँ दी जाती है जहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस हो रही है। आज के कैपिटल के अंदर बहुत लोग सक्षम है, सारा कुछ है, एक हर चीज़, सैलरी भी अच्छी है लोगों की, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, बड़े बड़े एम्बेसडर भी है यहाँ पे। तो ये चीज़ों का क्या है, एक बाहर मैसेज क्या जा रहा है हमारे देश में कि एक राजधानी में वहाँ पे फ्री दी जा रही है, अब कितनों को मिल रही है, कितने को नहीं। बाकी नहीं, अब तो ये बात यहाँ की नहीं बची ना। राजस्थान की सरकार चुनावी मौसम में इस बात को लेके जाएगी कांग्रेस की कि भाई हम जो हैं ये तमाम चीज़ें फ्री देने वाले हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान ने भी इस बात को कह दिया कि हम ये चीज़ें फ्री देने वाले हैं। केवल एक बंदे की बात नहीं, अब तो सभी इस पैटर्न पे चल रहे हैं। वो पैटर्न इसलिए चला है ना कि वो फ्री के में बाद में कौन पिसेगा, जब दूसरी सरकार जाएगी तो उसके बाद टैक्स का बोझ कितना पड़ेगा, कभी सोचा है? और ये सब क्या है, जो भी टैक्सेबल आदमी उसी के ऊपर बोझ पड़ेगा, क्योंकि अगर टैक्स बढ़ेगा तो वो चिल्लाएगा। बाकी क्या पब्लिक को तो ये मैंने फैसिलिटी दी है, क्योंकि ये तुष्टीकरण की अलावा केजरीवाल ने जो किया है और जिस तरह की तुष्टीकरण करी है, तो उससे ज़्यादा क्या होगा। फ्री पानी, फ्री, आज वो कहाँ बैठा, कहाँ झूठ कितना बोला कि मैं फ्री में रहूँगा, ये रहूँगा, बंगला नहीं लूँगा, ये नहीं लूँगा, 4 घर का, और अपना शीला दीक्षित के सर्वे करने चला गया जी, 30 AC लगाए हुए। आज अपने का भी तो लुक आफ्टर करे ना, तो वो कहाँ है? यहीं पे वो 5 रुपए की चप्पल पहन के, 5 रुपए का पहन लेके, तो ये भी सी चीज़ देते। तो फ्री में तो भगवान करे किसी को ना दे। और जो देश फ्री के साथ ना बहुत सारी चीजें फ्री है, दिक्कत ये बात की, जैसे फ्री के साथ दंगे फ्री, ठीक है, पत्थरबाजी फ्री, आगजनी फ्री है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे फ्री में मिलते हैं, पाकिस्तान के झंडे फ्री में लहराए जाते हैं। सवाल सुन लेते हैं, क्योंकि आपने बोला, मैंने बीच में आपको इंटरप्ट नहीं किया। सवाल सिर्फ इतना है कि बाकी राज्य भी इसी चीज़ को फॉलो करें। हर चुनाव में अब ये वादे होने लगे हैं कि हम ये सामान केजरीवाल को देख के, केजरीवाल से पहले भी जो है तमाम राजनीतिक दल थे, वो अपनी तरफ से लोग लुभावन वादे करते थे, तो अब वो पैटर्न जो है वो फ्री में ज़्यादा। देखो एक चीज़ आपको मैं बताऊँ, जैसे लैपटॉप वाला सीन था, वो एक क्या था, एक कंडीशन रख दी थी कि तुम्हें पास होना है, बच्चों को पास होना है, तब मिलेगा एक बार। वो तो रोजमर्रा की चीज़ें अगर हम सस्ती कर देंगे या फ्री कर देंगे ना, फ्री में, सॉरी सस्ती नहीं, फ्री में कर देंगे ना, तो लोग वो हो जाएंगे, निकम्मे छोड़ देंगे। जो हमारे आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है सर आपका? ब्रह्म प्रकाश सर। ब्रह्म प्रकाश जी कहाँ रहते हैं? भजनपुरा। कहाँ के रहने वाले? मैं इलाहाबाद। तो यूपी में तो कुछ फ्री नहीं है? नहीं सर, यूपी में फ्री कुछ नहीं है। वैसे मैं प्रॉपर दिल्ली का हूँ, पीछे से इलाहाबाद का, वैसे भजनपुरा रहता हूँ। दिल्ली की जो व्यवस्था है वो बाकी राज्यों में भी होता है। अब तो आप मान के चलिए कि हर राज्य अपनी तरफ से लोक लुभावन वादे कर रहा है। आपको लगता है पब्लिक जो है वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है कि अरे वाह ये काम हमारे फेवर का है, ये अगर फ्री मिलेगा तो हमारी जेब पर, हमारी फेवर में कहीं ना कहीं 1500-2000 रुपये हम बचा लेंगे। जी बिल्कुल, हाँ यही सोच रही है। क्योंकि सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है तो आप बचाने के लिए सोचेंगे। बिल्कुल सर, राइट, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सर। इसीलिए वोट बढ़ रहे हैं लोग, इसीलिए वोट पड़ रहे हैं उस पर। जो फ्री का जो लुभावन, जो मतलब लालच देने वादे जो कर रहे हैं, वो इसीलिए बढ़ रहा है कि लोगों के पास खुद अपना खर्चा नहीं चल पा रहा है, घर का, नौकरियां जा रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। अब ये नोटबंदी कर दी है, दोबारा से नोटबंदी कर दी है। इस नोटबंदी का एक नोट 2000 का बनने के लिए 3 रुपये 54 पैसे का मेरे ख्याल से कुछ खर्च आता है। और अभी ये जो बंद हुआ है, इसके मेरे हिसाब से 13-14 हज़ार करोड़ का अलग मैटर हो गया। अच्छा ये बताओ, मेरा वीडियो बना रहे हो? बात मैंने वीडियो नहीं, मैंने बना रहा। अरे तो हमसे तो बात कर लो। नाम क्या है? विपिन। ये बताओ कि रोजगार बढ़े या फ्री का सामान बढ़े? सर मैं अच्छी बता रहा हूँ आपको, मेरे को नॉलेज नहीं है इसकी चीज़ की। तो फ्री में मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा? फ्री में रहते कहाँ हो? मैं यहीं पर रहता हूँ, दिल्ली में, सागरपुर। तो बिल आता है बिजली का? हाँ आता है, बिल आता है। 200 यूनिट से ऊपर आता है? हाँ 200 यूनिट।
बस में सफ़र करते हो? नहीं हाँ लेडीज़ फ्री ये कम रहने वाले जाते होंगे, घर वाले जाते होंगे, तो फ़ायदा मिला उनको? हाँ फ़ायदा है तो फ़ायदा मिला। बाकी राज्य भी करने की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि एक पैटर्न जो है वो दूसरे फॉलो करेंगे तो लोग जिनको ज़रूरत है सच में उनको फ़ायदा मिल पाएगा? हाँ वो तो फ़ायदा मिलेगा राइट फ़ायदा मिलेगा। ज़रूरतमंद चाहता है फ़ायदा? जी जी वो तो है ही। आओ तुम भी आओ। क्या नाम है? आकाश राठी। कहाँ के रहने वाले हो? मैं साकेत में रहता हूँ। आकाश मुझे बताओ कि सब फ्री बांट रहे हैं, नहीं देखो, फ्री बांटना गलत है। फ्री बांटने से ना एक निकम्मापन बढ़ता है। उसकी जगह लोगों के लिए अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, रोजगार उपलब्ध होने रोजगार बढ़ने चाहिए, नौकरियां बननी चाहिए, नौकरियां बढ़नी चाहिए। रोजगार उपलब्ध होगा, नौकरियां होंगी, सोर्स ऑफ फंडिंग बढ़ेगी। बिल्कुल, तो उससे ना इंसान खुद में कैपेबल हो जाएगा इन चीज़ों के लिए। इससे देश की इकोनॉमी भी अच्छी चलेगी, सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। साथ ही साथ में फिर क्या होगा कि ना मौके मिलेंगे लोगों को, तो वो अपना पोटेंशियल भी दिखा पाएंगे। और फ्री का अगर उनको सब कुछ मिलता रहेगा तो उससे तो वो बर्बादी की तरफ ही बढ़ेंगे ना। बात तो सही कही है। तो मतलब ये है कि रोजगार उपलब्ध होना पहले जरूरी था। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। तो शायद अगर इन बातों को आप समझें, हर आदमी अपनी बात को अपनी तरह से रखता हुआ नजर आता है, अपनी राय को ये समझाता हुआ नजर आता है कि वक्त के साथ बदलाव अगर हो रहा है और फ्री की राजनीति पर ज़्यादा चर्चा हो रही है, तो शायद इस बात को समझा जाए। लोग चाहते हैं कि मुफ्त की चीज़ मिले, लेकिन लोग मुफ्त की चीज़ छोड़ना भी नहीं चाहते। कहते हैं ना कि अगर फ्री का खाना किसी को मिल रहा है तो कौन मना करेगा, लेकिन सीधे तौर पे लोग ये भी चाहते हैं कि अगर फ्री में कोई चीज़ मिल रही है तो उसका जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए। जो टैक्स पेयर्स का पैसा जा रहा है वो कहाँ लग रहा है, उसका फ़ायदा किन को मिल रहा है, ये भी साफ क्लियर होना चाहिए। और वोट बैंक की राजनीति में कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि आने वाले दिनों में इसका खामियाजा होगा या फिर ये बेनिफिट के तौर पे लोग उठा पाएंगे, इसका विश्लेषण भी होना बेहद ज़रूरी है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24।